वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। ट्रेडर्स कल मार्केट ओपन हुआ था 4798 यानी ऑलमोस्ट 4800 पे, और मैंने आपको जोन दिया था 4836 से लेके 4811। बट कल के दिन मेरा सिंपल था, बाय ऑन अ डिप था और सिंपली एसएल था 4811 के नीचे, जो हिट हो चुका है। इसके बाद कोई ट्रेड नहीं बनता था और मैंने क्लियरली कहा था अगर मार्केट 4798 आ जाता है तो हम अपसाइड का ट्रेड नहीं देखेंगे। आज के दिन हम वेट करेंगे कि मार्केट यहां से रिजेक्ट करेगा या अपसाइड मोमेंटम करेगा। बट मेक अ नोट, आज ये था कल का एनालिसिस। कल ये यहाँ पे क्यों फेल हुआ, ट्रेड क्यों नहीं गया, पहले इसके बारे में देखने की कोशिश अब हम करेंगे। रीजन के लिए हम आ गए हैं ट्रेड इकोनॉमिक्स के न्यूज सेक्शन में। आप यहाँ पे देख सकते हो गोल्ड poised for fourth weekly gain. Gold held steady near 4,800 ounce on a Friday as on a track for the fourth consecutive weekly advance as prospect for the permanent ceasefire agreement between the US and Iran help ease concern over inflation and central bank rate hikes. सो यहाँ क्लियरली समझ में आ रहा है ये सारी चीजें सीज फायर बिटवीन यूएस एंड ईरान का जो वॉर चल रहा है ऑयल को लेकर, इसके वजह से हो रहा है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प सेड तेहरान हैड एग्री टू टर्म्स इंक्लूडिंग abandoning ambition for nuclear weapons, supplying free oil and reopening the Strait of Hormuz, although Iranian officials have yet to verify this claim. Despite this, Strait of Hormuz remained effectively closed under a dual block, while IMF Executive Director Faith Birol cautioned that restoring the meaningful poise disturbed oil and gas output could take up to 2 years. So ये जो स्टेटमेंट आया है ये सिर्फ ट्रम्प जी ने किया हुआ है, ना कि अभी तक ईरान के ऑफिशियल ने इसे कंफर्म नहीं किया है। इवन सो ऑयल प्राइस हैव रिट्रीट शार्पली अमिड ग्रोइंग ऑप्टिमिज्म ओवर द पोटेंशियल ईरान डील, ईजिंग इन्फ्लेटरी प्रेशर एंड डैमेजिंग एक्सपेक्टेशन ऑफ फर्दर रेट हाइक. Gold is set to rise by 1% this week and remaining roughly 17% above its March low. So March low से 17% गोल्ड तो अप है. ओवरऑल 1% इस वीक गोल्ड राइज हुआ है. ओवरऑल स्टेट ऑफ हॉर्मुज ओपन नहीं हुआ है, बट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का कहना है कि ये हो चुका है, उनका एग्रीमेंट हुआ है, बट ईरानियन ऑफिशियल्स ने इसे कंफर्म नहीं किया है. ये सारे रीजन है, इसके वजह से अभी गोल्ड का जो स्टडी मोमेंट है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है. बट ये सीजफायर कंफर्म हो जाता है, दोनों ऑफिशियल से कंफर्मेशन आता है, जिसके बाद मुझे लगता है ऑयल प्राइसेस $19 के बैरल के नीचे आ जाएंगे. उसके बाद गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट बनेगी, इन्वेस्टर्स दोबारा गोल्ड की तरफ आएंगे, इक्विटीज भी बढ़ेगी. इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि हम गोल्ड को ऊपर की दिशा में यानी अपने 5000 के लाइफ टाइम हाई के आसपास देखेंगे. इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के कैलेंडर इवेंट्स में और देखने की कोशिश करते हैं आज मार्केट में किस तरह से मोमेंटम आ सकता है. कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए हैं मंडल माइन की वेबसाइट पे, और आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक, अप्रैल 17, 2026. और आप देख सकते हो आज के दिन हमें एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कुछ खास इंपॉर्टेंट इवेंट दिखाई नहीं पड़ रहे हैं. बट मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, सो बहुत से पोजीशंस जो मंडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे बनी होंगी वो यहाँ पे क्लोज होती हुई नजर आएंगी. और न्यू पोजीशंस बनेंगी या नहीं ये तो हमें आज का दिन क्लोज होने से पहले पता चलेगा. बट बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन्वेस्टर्स यहां से कंटिन्यू नहीं करेंगे. वो बहुत फ्राइडे है, सैटरडे संडे में यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प, आप सबको पता है, कुछ ना कुछ इवेंट्स क्रिएट करते हैं जिस वजह से मंडे ट्रेड करना डिफिकल्ट हो जाता है. इसके लिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि एटलीस्ट इन्वेस्टर्स तो नहीं बट जो ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज करेंगे. अगर उन्होंने बाय किया है तो वो सेल करेंगे, उन्होंने सेल किया है तो वो बाय करके अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं
फॉर क्रिएट मंडे अ बिग पोजीशन। इसका मतलब एक सिंपल चीज यहाँ पे है कि अगर आज पोजीशन बुक्ड होता है, आज प्रॉफिट बुक भी होता है, तो हमें डाउन साइड रैली मिलेगी, अगर सेल किया है तो बाय साइड देखने मिलेगा, और इसके साथ ही मंडे हमें एक स्ट्रेट वे वन वे रैली दिखाई पड़ सकती है। सो इसी यही देखने के लिए हम बढ़ेंगे, बट आप कैलेंडर इवेंट्स पे दोबारा एक बार आ जाते हैं और आप देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की एक स्पीच हो चुकी है, जिसका हमने ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स पे जो आप कह सकते हो जो शॉर्ट में समरी था वो ले लिया है। इसके अलावा कोई भी कैलेंडर इवेंट्स मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। बट आप न्यूयॉर्क सेशन यानी लेट लंदन सेशन में देखोगे तो 9 o'clock यूएस एफओएमसी मेंबर डैली की स्पीच है, उसके बाद एफओएमसी मेंबर बार्किन की स्पीच है, उसके बाद एफओएमसी मेंबर वॉलर की स्पीच यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। तो सिर्फ एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा कैलेंडर इवेंट्स में कोई भी इवेंट मुझे नजर नहीं आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट कौन से लेवल पे मोमेंटम दे सकता है। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे, और आप यहाँ पे देख सकते हो कल के दिन मार्केट ने कैसे मोमेंटम किया था। इन लेवल्स की अब हमें जरूरत है नहीं, तो सबसे पहले मैं इन्हें रिमूव करता हूं। मेक अ नोट ट्रेडर्स, आप आपका चार्ट जितना क्लीन रखोगे उतना आपको ट्रेड करने में आसानी होगी। इसके साथ ही बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे और एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि आज के दिन कैसे मोमेंटम आ सकता है। मेक अ नोट, यहाँ पे मार्केट ने एक और सपोर्ट क्रिएट किया है जो कि एक लेवल बन रहा है 4793 के आसपास। तो ये एक ऐसा लेवल है जहां पे मार्केट 4793 का तो हमारा प्रीवियस लेवल है, बट इसके साथ ही एक और लेवल की अगर मैं बात करूं तो 4786 यानी 80 to 90 का एक ऐसा जोन है जो एक सपोर्ट बन सकता है। आज के दिन मार्केट में ओपन होते ही ऑलरेडी आप देख सकते हो कल का आया था 4838 का और लो था 4772 का, जिसे ऑलरेडी मार्केट ने नया लो 4767 क्रिएट कर दिया है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है कि मार्केट हाई ब्रेक नहीं करेगा, यानी 4838 नहीं ब्रेक करेगा। तो क्या कर सकता है मार्केट? हो सकता है मार्केट यहां जाए, दोबारा इसी लेवल पे आए, फिर यहां आए, फिर इसी लेवल पे आए और होवर अराउंड होके इसी के बीच यहीं कहीं पे मार्केट अपनी क्लोजिंग दे देगा। यानी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन मार्केट हमें यहीं पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ सकता है, यानी बिटवीन 4838 से लेके 4776 के जोन के अंदर। सो ट्रेडर्स हमें क्या करना है ये देखते हैं कि हम अगर ट्रेड करेंगे तो हमें बाय करना है क्वालिटेटिव लेवल पे जो बन रहा है 4780 से लेके 90 के जोन में, और टारगेट आप कर सकते हो 80 4810 20। सो एक बहुत छोटा ट्रेडिंग जोन है और मेरा सिंपल सजेशन रहेगा कि आप इसमें ट्रेड अवॉइड करें। इसके साथ ही आते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट आज ओपन हुआ है लगभग बिगर टाइम फ्रेम से लेके आते हैं तो हमें आसानी होगी टाइम जोन देखने के लिए और हम वहां पे एनालिसिस भी कर पाएंगे। आज की ओपनिंग अगर देखा जाए तो हुई है लगभग यहां 4778 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट जो हमारा लेवल है इसके ऊपर ही हुआ है। एक सेकेंड, लेट्स गो ऑन अ 5 मिनट चेंज। इसका कलर चेंज करते हैं। आज का ओपनिंग है या वीकली गेन का मैंने ओपन कर दिया है? आई थिंक मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। वेट अ सेकेंड। ओके ट्रेडर्स, तो मैंने मार्क कर दिया है आज की ओपनिंग। आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है 4793 यानी कल के ऑलमोस्ट ओपनिंग के आसपास, और ओपन होते ही मार्केट ने हमारे जो रेजिस्टेंस लेवल है 4793 इसके आसपास ही होवर अराउंड हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा सजेशन आपको सिंपली यही रहेगा, डोंट ट्रेड, अवॉइड ट्रेड जब तक आपको ट्रेड डायरेक्शन क्लियर नहीं होता है, क्योंकि आप देख सकते हो जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल है यहीं से मार्केट इसी को अभी तक छोड़ नहीं रहा है। सो इस रेजिस्टेंस को मार्केट को पहले सपोर्ट में कन्वर्ट करना होगा और वी आर वेटिंग कि मार्केट पहले इसे सपोर्ट में कन्वर्ट करे, उसके बाद ही हम ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए जाए।
फिर भी अगर आपको ट्रेड करना है, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, तो आप बाय डाउन और डीप कर सकते हो। 80 टू 90 के जोन में बाय करो, 4780 से लेके 90 के बीच में, और आपका टारगेट होगा 4810, 20, 30, क्योंकि 38 पे पड़ा है रेजिस्टेंस, वहां तक मार्केट नहीं जाएगा। बहुत कम बार ऐसे होता है कि मार्केट लो और हाई ब्रेक कर जाता है। सो बहुत ज्यादा चांसेस है मार्केट इसी रेंज के अंदर आपको होवर अराउंड होता हुआ नजर आएगा। डेफिनेटली फ्राइडे है, एक तरफा मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी पोजीशन सेल्स के लिए, वो सेल के लिए बनी होंगी, वो बाइंग में जाएंगी, और बहुत सारी बाइंग की पोजीशन सेल के लिए आएंगी। सो मेरा सिंपली सजेशन आपसे यही रहेगा, हो सकता है तो ट्रेड को अवॉइड करो, या फिर छोटे स्टॉप लॉसेस और छोटे टारगेट के साथ, यानी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 रखकर छोटे ट्रेड लो क्वांटिटी के साथ कीजिए, और अपना प्रॉफिट बुक कर कर बाजू हट जाइए। बिकॉज बेस्ट ट्रेडर वही होता है जो ऐसे सिचुएशन में ट्रेड अवॉइड करे और वेट करे अपॉर्चुनिटी का। जब अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगा तो हम बड़े लॉट साइज के साथ भी ट्रेड करेंगे, तो हमारे ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे और हम बहुत इजीली टारगेट हिट कर जाएंगे। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल।